वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। बिल पेश होते ही विपक्ष का हंगामा। वेल में आने वाले विपक्षी सांसदों पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़, बोले वेल में आने की प्रवृत्ति बंद हो। बीजेपी ने विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की मांग की। खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को अलोकतांत्रिक और फर्जी बताया, बोले ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे। सांसदों की राय को दबाया गया, कई सांसद रिपोर्ट से असहमत। खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को एक तरफा बताया, बोले बिल को वापस जेपीसी में भेजा जाए, हमारी असहमति नजरअंदाज की गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, बोले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला जा रहा। जो काम हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था वो यहाँ की सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले जेपीसी रिपोर्ट जिस रूप में प्रस्तुत की गई है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं। जेपीसी की रिपोर्ट पर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, हम इस बिल का विरोध करते हैं, पूरा विपक्ष साथ है, सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट इस मुद्दे पर हमारे साथ। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पर टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने लगाया आरोप, कहा बिल को लेकर असहमति नोट पर काली स्याही से सेंसर कर दिया है। जेपीसी मेंबर और आप सांसद संजय सिंह ने भी रिपोर्ट पर सवाल उठाए, कहा उनकी डिसेंट रिपोर्ट को भी शामिल नहीं किया गया है। विपक्ष के आरोपों को किरण रिजिजू ने बेबुनियाद बताया, बोले नियमों के तहत की गई रिपोर्ट तैयार, सदन को गुमराह ना करे विपक्ष। रिजिजू बोले विपक्ष के सभी आरोप झूठे और निराधार, रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया, जेपीसी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। रिजिजू बोले जेपीसी की बैठक के लिए सरकार ने पूरा सहयोग किया, सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल थे। राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, बोले विपक्ष का मकसद चर्चा नहीं, अपने नंबर बढ़ाना, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जेपी नड्डा बोले नियमों के अनुसार सदन चलता है, विपक्ष ने संसद के नियमों का उल्लंघन किया। नड्डा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, बोले कांग्रेस देश विरोधी लोगों को मजबूत कर रही, कुछ लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर जेपी नड्डा बोले विपक्ष के व्यवहार की जितनी निंदा की जाए वो कम है, विपक्ष की भूमिका गैर जिम्मेदाराना। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने बिल को लेकर कहा, राष्ट्रीय संपत्ति के जतन के लिए और गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए ये बिल पूरक होगा। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी जेपीसी की रिपोर्ट पेश। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट रखी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोले रिपोर्ट पर विपक्ष अपनी बात रखे, रिपोर्ट में जो जोड़ना है उसे जोड़ सकते हैं। हंगामे के बाद लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट। जेपीसी रिपोर्ट को लेकर लगातार हंगामा कर रहा था विपक्ष। लोकसभा में नया आयकर बिल पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले इसमें सभी वर्गों के हितों का संरक्षण होगा, मोदी सरकार अपने सुधारों के लिए जानी जाती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना बोले बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, वक्फ सुधार का बिल है लेकिन ये लोग डराने का काम कर रहे हैं। जेपीसी की रिपोर्ट पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा जेपीसी में सभी के सुझाव को लिया गया है, कांग्रेस के आरोप फर्जी हैं। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, राहुल और प्रियंका भी शामिल। केरल के तटीय और वन सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा की मांग। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राउस रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, 24 फरवरी तक कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए। सीसीटीवी की निगरानी में होगी पूछताछ। अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बड़ा आरोप, कहा आपके सत्ता से जाते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट, फरवरी में यह हाल है तो मई और जून में क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी बोली संगम बिहार में तो बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि 6 घंटे से बिजली नहीं है। मोहन गार्डन, विकासपुरी, आनंद पर्वत, तिलक नगर, उत्तम नगर में पावर कट। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले जनता ने आपदा की झूठ फरेब की सोच को हराया, अब पंजाब को भी आपदा से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली चुनाव नतीजों पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले बिहार में इसका असर नहीं पड़ेगा, बीजेपी को लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा लालू यादव की राजनीति बिहार में समाप्त हो चुकी है, वे परिवार से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं सोचते। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत भी रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले आदित्य ठाकरे दिल्ली में जो वोट काटे गए उस पर सवाल जरूरी, चुनाव आयोग इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आदित्य ठाकरे के बयान पर मिलिंद देवड़ा का पलटवार, कहा उन्हें यह समझना चाहिए कि राजनीतिक दल कोई निजी संपत्ति नहीं, उन्हें अपने क्षेत्र वर्ली पर ध्यान देना चाहिए।
केजरीवाल से शिवसेना नेताओं की मुलाकात पर बोले संजय सिंह, रिश्तों की बुनियाद बनी रहेगी, इसका भरोसा आदित्य ठाकरे ने दिलाया। चुनावी गड़बड़ियों पर भी बात हुई। एकनाथ शिंदे को माजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर भड़के आदित्य ठाकरे, कहा जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी है। आदित्य ठाकरे ने इंडिया अलायंस को ज्वाइंट लीडरशिप वाला बताया, कहा यह अहंकार की या किसी के फायदे की लड़ाई नहीं बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में हुए एक यज्ञ में हिस्सा लिया। दिल्ली में आरएसएस का नया दफ्तर केशव कुंज बनकर तैयार, 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती के मौके पर होगा लोकार्पण। 150 करोड़ रुपए की लागत से बना है संघ का नया दफ्तर, 12 मंजिला 3 टावर्स में 300 कमरे, लाइब्रेरी और अस्पताल भी होगा। पंजाब पुलिस में नियुक्ति के लिए कुल 1746 पदों की निकली वैकेंसी, 21 फरवरी से 13 मार्च तक होगा आवेदन। भगवंत मान ने ट्वीट कर दी जानकारी। बेंगलुरु मेट्रो का किराया बढ़ने पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, समिति किराया तय करती है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। दिल्ली पुलिस का जामिया यूनिवर्सिटी में एक्शन, यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर तड़के 14 छात्रों को हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को पुलिस को सौंपा। छात्रों को यूनिवर्सिटी की कैंटीन में तोड़फोड़ का आरोप, यूनिवर्सिटी की कैंटीन बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे। 2019 में जामिया में हुई पुलिस फायरिंग के विरोध में छात्र बरसी मनाना चाहते थे। छात्रों को हिरासत में लिए जाने का विरोध, कालकाजी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे जामिया के छात्र हिरासत में लिए गए साथियों से मिलने की मांग की। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद मामले में आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया की मुसीबत बढ़ी, असम पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा। पीएम मोदी आज अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाशिंगटन, प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ब्लेयर हाउस पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाया। वाशिंगटन में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े रहे भारतीय समुदाय के लोग। एक महिला बैसाखी के सहारे पीएम से मिलने पहुंची।